बना दिया है, तो आजम क्या विकेट कीपर नहीं है? देखिए मेरे हिसाब से, देखिए मैं जो मेरी अपनी एक थिंकिंग है और एक अपनी मेंटालिटी है, विकेट कीपर को एक एजाइल होना चाहिए, हल्का होना चाहिए, ताकि वो उसकी फुर्ती जो है वो कम ना हो। और मेरे हिसाब से ऑब्वियसली सबके हिसाब से आजम खान ओवरवेट है, बहुत अच्छे प्लेयर हैं, ठीक है, कीपिंग ठीक कर लेते हैं, मगर जहां पे क्रूशियल सिचुएशन आएगी, जहां पे बॉल बाउंस नहीं होता, जहां पे बॉल इनसाइड एज लग के लेफ्ट साइड की तरफ से निकलेगा, करीब से बॉल निकलेगी, रिवर्स स्विंग होगा, वहां पे वो फंस जाएंगे। मेरे हिसाब से वहां पे वो फंस जाएंगे, वहां पे उनकी वो एजिलिटी नहीं है जो दूसरे जो जो स्लिम विकेट कीपर्स होते हैं उनकी होनी चाहिए। तो मेरे हिसाब से आजम ठीक है, पार्ट टाइम अगर आप उनको कभी कभी एक आध मैच खिलाना हो, कीपर इंजर्ड हो गया तो आप उसको कर सकते हैं, मगर फुल टाइम विकेट कीपर मैं अपने नजरिए से आजम खान को नहीं देखता। ठीक है, जरा विकेट कीपर की बात ही निकली तो दो तीन सवाल और भी कर लेता हूं मैं इस सवाल से। वहाब रियाज ने कहा कि सरफराज जब तक रन्स कर रहे हैं सरफराज जी जो है वो खेल सकते हैं। दूसरी तरफ वहाब रियाज ये भी कहते हैं कि अगर आजम खान खेलते हैं तो दौरे न्यूजीलैंड में बतौर विकेट कीपर ही वो खेल सकते हैं, एज ए फील्डर वो नहीं खेल सकते हैं। बहुत सारे विकेट कीपर एक साथ आ गए, जिस तरह आजम खान है, हारिस की बात कर लें, अब्दुल हसीब की बात कर लेते हैं, फिर सरफराज रिजवान भी अभी खेल रहे हैं, फिर साथ साथ रोहिल नज़ीर को भी आप फरामोश है नहीं कर सकते हैं। तो ये इतने सारे जो विकेट कीपर हैं, ये हर विकेट कीपर को एक आसरा हो जाएगा जब कैप मिल जाएगी और सब लाइन में लगे होंगे। ये एक हेल्दी साइन है या आप समझते हैं कि इनसिक्योरिटी भी इससे पैदा होगी? देखिए मुझे ये बयान की समझ नहीं आई कि आजम विकेट कीपर ही खेल सकते हैं। जब आजम खान हमारे जब मेरे टेन्योर में एनएचपीसी आए थे तो मेरा यही आर्गुमेंट था पूरी मैनेजमेंट से कि आप आजम खान को कोई फील्डिंग की स्पेसिफिक पोजीशंस हैं उसका स्पेशलिस्ट बना दें आप T20 के लिए, ताकि उस 2 या 3 पोजीशन में वो आपके लिए बोझ ना साबित हो, ठीक है। क्योंकि आजम आजम के जो शॉर्ट कैचिंग स्किल है वो अच्छी है, वो कैचेस नहीं ड्रॉप करता, तो उसको शॉर्ट फील्डिंग पोजीशन में फॉर एग्जांपल कवर में या फाइन लेग में या शॉर्ट मिड विकेट का आप इसको स्पेशलिस्ट बना दें, ताकि आपको उसको कैरी ना करना पड़े फिर, क्योंकि सारी बात है आप उसको बाउंड्री पे नहीं खड़ा सकते जहां पे उसको भागना पड़ेगा बहुत ज्यादा और जहां पे ग्राउंड की कवरिंग काफी करनी पड़ेगी। तो उस मद्देनजर को देखते हुए अगर आजम को आप उस तरह ट्रेन करते हैं ना तो वो ज्यादा बेटर होता उसके लिए। अब आप उसको जबरदस्ती विकेट कीपर बना के आप दूसरे विकेट कीपर्स का जो है जो स्पेशल विकेट कीपर, आप मुझे ये बताएं T20 क्रिकेट में अगर आप स्पेशल विकेट कीपर नहीं खिलाते, लोगों का नजरिया डिफरेंट है, वो कहते हैं कि व्हाइट बॉल की क्रिकेट में आप है ना पार्ट टाइम कीपर खिला दें। मैं कहता हूं कि व्हाइट बॉल क्रिकेट में 1 या 2 प्लेयर जो होते हैं ना वो मैच को चेंज कर देते हैं। अगर आप हल्के विकेट कीपर को खिला के वो अगर आप उस प्लेयर का कैच छोड़ दे या स्टंप मिस कर दे क्रूशियल स्टेज में और वो बंदा अकेला मैच जिता दे तो आपका पूरा मैच खराब हो जाता है। टेस्ट क्रिकेट में आपको फिर भी चांस मिल जाता है दोबारा आउट करने का। आपने वार्नर के कैच पे कैच छोड़े जा रहे हैं मगर वो फिर आउट हो जाता है, ठीक है ना, मगर अगर आप T20 में अगर वार्नर का एक कैच छोड़ देंगे तो वो 70-80 रन करके मैच किल कर देगा। तो मेरे ख्याल से आपको जो स्पेशलाइज्ड विकेट कीपर हैं उनको मौका देना चाहिए T20 के लिए, और आपके पास कीपर ऐसे हैं जो बैटिंग भी अच्छी कर सकते हैं। ऐसा आपने नाम लिया, रोहिल का नाम लिया, हसीबुल्ला हारिस का नाम लिया, विकेट कीपर अगर मिडिल ऑर्डर में बैटिंग करें पाकिस्तान के लिए तो 20 से 30 रन ही बनाएंगे ना T20 में, से ज्यादा तो नहीं बनाएंगे, मगर उनकी विकेट कीपिंग जो है वो स्पेसिफिक जो उनकी मेन स्किल है वो विकेट कीपिंग है, जिसमें वो आपको 100% करके देंगे। तो मेरा नहीं ख्याल कि आप आजम को विकेट कीपर बना के ये आप फ्यूचर की बातें कर रहे हैं, तो ये मेरे ख्याल से गलत बयान है। ठीक है, क्विकली मुझे बता दीजिएगा, ब्रेक पे आना है 20 सेकंड के अंदर, कि फिर हमने फिर ज्यादती हुई है यकीनी तौर पे उमर अकमल के साथ कि उनकी बैटिंग भी डिस्टर्ब हुई है पार्ट टाइम, किस तरह आप बात कर रहे हैं? नहीं जारी हुई है। आप उमर अकमल जब लाहौर कलंदर में थे मैंने उनको बोला था आकिब जावेद साहब को कि आप उससे कैसे की विकेट कीपिंग करा रहे हैं, आपके पास 2 विकेट कीपर्स पड़े हुए हैं, गुलरेज सदफ आपके पास है, और उमर अकमल को कीपिंग करा के आप उसकी टांगे दर्द करवा देंगे पहले उसमें, उसको आदत नहीं है। लेकिन विकेट कीपर अगर रोजाना ट्रेनिंग नहीं करता ना, अगर जो विकेट कीपर रोजाना ट्रेनिंग करता है तो उसके विकेट कीपिंग के मसल्स होते हैं वो डेवलप हुए होते हैं, ठीक है। और अचानक आप पार्ट टाइम कीपर को खिला देते हैं फिर उसकी टांगे, हैमस्ट्रिंग और ये सारी चीजें स्टिफ हो जाती हैं, उसको आदत नहीं होती उस तरह की मूवमेंट की, और फिर उसकी बैटिंग अफेक्ट करती है। तो उमर अकमल के साथ भी यही होता था, आप उसको जबरदस्ती गिलप पहना के खड़े कर देते थे, फिर उसके बाद उसकी सारी बातें बैटिंग अफेक्ट होगी।